हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक ऑटोमेशन सीख सकते हैं, किस तरीके से आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर, एक एसडेट बन सकते हैं फ्रॉम एक मैनुअल टेस्टर। सो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपको मैनुअल टेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। आपको किस तरीके से किसी चीज को ब्रेक करना है, आपके फिर एप्लीकेशन को किस तरह से टेस्ट करते हैं, किस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट होते हैं। ये सब चीजें आपको बेसिक आपको आइडियाज का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या चीज़ आपको टेस्ट करने जाए, तो फिर आपको ऑटोमेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो चीज़ें आप मैनुअली में टेस्ट केसेस आप लिखते हैं, उसी चीज़ को आप पर्टिकुलरली आप ऑटोमेट करते हैं। सो आपका मैनुअल कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको टेस्ट केसेस आपको लिखने आने चाहिए। उसके बाद ही आप ऑटोमेशन में जाइए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इन द एंड आपको करना टेस्टिंग है, चाहे आप मैनुअल करें चाहे आप ऑटोमेशन करें। उसके बाद आपको सबसे पहले चूज करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जावा चूज कर सकते हैं, आप पाइथन कर सकते हैं, आप सी शार्प कर सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसे आप चूज करिए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप जावा पढ़िए, क्योंकि जावा आपने पहले ही पढ़ी होगी, थोड़ा सा आप उसमें और एफर्ट डालेंगे तो इजीली आप ऑटोमेशन के लायक आप कोडिंग आप अपनी कवरअप कर पाएंगे। अगर आप आगे जाके मशीन लर्निंग या एआई में जाना चाहते हैं तो फिर पाइथन बेस्ट है। या अगर आपको फ्रंट एंड में भी थोड़ा सा आपको, या फिर जावा स्क्रिप्ट अगर आप चूज करते हैं, तो साइप्रस वगैरह में आपको बेटर फायदा होगा, काफी अच्छी चीज के तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से बेटर है कि आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़िए और उसमें पहले आप अच्छी मास्टरी करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि सारी ही लैंग्वेज देखिए आपकी जो होती है वो घुमा फिरा के आपके सिंटेक्स ही डिफरेंट होते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो अगर किसी एक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके सारे ओप्स कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आपको अच्छे तरीके से आपको आती है, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक अगर आपने आगे ले लिया है कलेक्शन वगैरह का, तो इजीली आप किसी भी लैंग्वेज में आप मूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लीजिए। जस्ट यहाँ बात करते हैं जावा की, तो आप जावा आप पढ़िए। उसमें आपको बेसिक और जावा पढ़ना है, यानी कि आप किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आपका यहाँ पर गेटर सेटर यूज होता है, किस तरीके से oops के सारे आपको कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। प्लस आप कलेक्शंस भी पढ़िए, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो ऑटोमेशन में काफी इस्तेमाल होता है। आपका लिस्ट वगैरह है, हैशटैग वैल्यूज हैं, ये सब चीजें बहुत यूज होती है। तो आपको जावा में आपको ओप्स प्लस कलेक्शन दोनों चीज आपको कवर अप करनी है। आपको लगभग 15-20 दिन, 1 महीने का वक्त आपको देना है अपने बेसिक कवर अप करने में। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है सेलेनियम पे। तो सेलेनियम में जो आपको पढ़ना है वो आपको सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। आपको बेसिक स्टार्ट करना है, किस तरीके से आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे खोलते हैं अपना टेस्ट कैसे रन करते हैं, किस तरीके से फायरफॉक्स पे करते हैं, किस तरीके से आप दूसरे ब्राउजर पे आप ओपन करते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, कैलेंडर कर लीजिए, कितने मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं आप उसके बाद आप करिए। उसके बाद आपका आता है, आप रश एश्योर्ड पढ़िए एपीआई ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि करंटली अगर आप किसी भी आप चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो आपसे एटलीस्ट वेब ऑटोमेशन प्लस एपीआई ऑटोमेशन दोनों मांगता है। तो किसी एक चीज में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, किसी एक चीज में आप बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर दूसरी चीज आपको थोड़ी बहुत भी आती है तब भी चलेगा। तो स्टेटस कोड क्या होता है, जैसे कि 403 401 का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो पहले आप लैंग्वेज करिए, जावा आप पढ़िए, उसके बाद सेलिंग करिए, फिर आप जस्ट एश्योर थोड़ा सा पढ़िए, पोस्टमैन आप देखिए, उसके बाद आप गिट पढ़िए। बस इतना आपको करना है, इसके अलावा आपको कोई और आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो ये चार चीजें आपकी बेसिक हैं। उसके बाद अगर आप बहुत ये सब चीजें आप कवर अप कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है कि आप जो है आप आगे बढ़ते हैं, जेनकिंस में जाते हैं, या क्लाउड में एडब्ल्यूएस में जाते हैं, एजूर में जाते हैं। लेकिन एज ऑफ नो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एसडीएट की, वो यही होती है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, आपको सिलेनियम आना चाहिए, आपको रेस्ट एश्योर्ड आना चाहिए, आपको पोस्टमैन आना चाहिए और गिट आना चाहिए। ये सब चीजें आपको आती हैं तो आप इजिली जो है आप ऑटोमेशन टेस्टर एक एसडीएट बन सकते हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी। मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने काफी तरीके से आपको फ्रॉम द बेसिक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से में ऑटोमेशन कर सकते हैं। जावा की प्लेलिस्ट भी है जो ऑटोमेशन के लिए कंप्लीट है और काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उससे आप विजिट कीजिए। कोई प्रॉब्लम कहीं आपको आती है, या आप कोई किसी टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर मैंने मिस किया है वीडियो बनाने में, तो मुझे कमेंट बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगा आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।